हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मारुति तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत स्पेशल और फंडामेंटल टॉपिक। जिस स्पेशल और फंडामेंटल टॉपिक की जरूरत शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट्स में पड़ती है। मैकेनिक्स में पड़ती है, सोम में पड़ती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में और थ्योरी ऑफ मशीन्स में। And if I'm not wrong, maybe in some other subjects as well. फिलहाल हाँ, मशीन डिजाइन में तो मैकेनिक्स, सोम, एफएम, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ऐसा कौन सा टॉपिक है कि चार चार पांच पांच सब्जेक्ट्स में उसकी जरूरत होती है हमें, एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक। और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे बहुत कम स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली समझते हैं, जिसे बहुत कम स्टूडेंट्स एक्चुअल मीनिंग के साथ समझते हैं कि वो सिग्निफाई क्या करता है। वो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों है। अगले आने वाले 30 मिनट अगर आप अटेंटिव रहते हो, अगर आप फोकस्ड रहते हो, अगर आप अपनी नजर को और अपने फोकस को और अपने डेडिकेशन को अगले हाफ एन आवर आप पूरी तरह से इस वीडियो पर रखते हो, मैं आपको अश्योर करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के किस तरह से प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, वो सारा आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा। इससे पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी शुरू करें, मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने मास्टर्स की है आईआईटी खड़गपुर से। 2013 बैच का टॉपर रहा हूं मैं। गेट इन 75 डेज बुक का ऑथर हूं मैं, जो एक मैकेनिकल की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस बुक में आपको मिल जाएगा। एंड पिछले 9 साल से लगातार गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के 20,000 से भी ज्यादा एस्पायरेंट्स को गाइड कर चुका हूं मैं, मेंटर कर चुका हूं, कोच कर चुका हूं। अनअकैडमी पर 70 मिलियन वॉच मिनट्स के साथ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स में पिछले 2 साल से मेंटेन किया है मैंने। और स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। लगातार लगभग लगभग 3 साल पूरे होने को हैं अनअकैडमी और मेरे इस सफर को। 70 billion watch minutes legend in GATE engineering services exams. So make sure कि अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लो। तो आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक 30 मिनट की बात, लेकिन इस 30 मिनट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस 30 मिनट के बाद आप एक बेटर लर्नर और एक वाइज पर्सन बनकर एक अभी वीडियो में जिस स्टेचर के साथ आप एंटर किए हो, इससे इंप्रूव होके निकलोगे इस वीडियो से जस्ट 30 मिनट के बाद। अनअकैडमी की ये टीम याद रख लो, राजीव सिंह, मारुति तिवारी एंड देवेंद्र सिंह नेगी। मशीन डिजाइन के सारे सब्जेक्ट्स, मैकेनिक्स, टोम, सोम, एमडी मैं, और प्रोडक्शन के सारे सब्जेक्ट्स राजीव सर, और थर्मल के सारे सब्जेक्ट्स नेगी सर। बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, गारंटीड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड डीपीपीज और वीकली टेस्ट्स एंड डिसिप्लिन ग्रुप, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं इस टीम के अंदर। इस टीम के अंदर सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, अनअकैडमी आइकॉनिक, दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आज के आज आप ले लो और इस टीम के अंडर में अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की धुआंधार प्रिपरेशन, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की अनमैचेबल प्रिपरेशन। जिस तरह से ये टीम आपको ग्रूम करने वाली है, आप इंच बाई इंच बाई इंच बाई इंच, ब्रिक बाई ब्रिक बाई ब्रिक बाई ब्रिक, हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप में देखोगे। और अगले 6 महीने में आप जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ, आपने एक सही डिसीजन लिया था गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेकर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 50,000 में, जिसमें आपको एक कोच मिलता है, एक पर्सनल कोच। अगर आप कोड यूज करते हो MTLIVE, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये 45,000 में अवेलेबल होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन एक स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है सिर्फ आज और कल, सिर्फ 30 मार्च और 31 मार्च को प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक स्पेशल प्राइस पे लूट है, ये लूट 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 बोनांजा 29,000। कोड यूज करोगे आप MTLIVE,
तो ये आपको मिलने वाला है 26,285 में। एक साल पहले प्लस सब्सक्रिप्शन 26,000 में मिला करता था, एक साल से 26,000 में नहीं मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन, लेकिन आज और कल 2 दिन। तो बेटा ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्योंकि 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 10% इंक्रीज होने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है 1 अप्रैल से। तो आपको ये काफी महंगा पड़ेगा, 9,000 रुपए का करीब करीब बेनिफिट मिल रहा है, 9,400 की सेविंग हो रही है आपकी, अगर आप आज या कल में सब्सक्राइब करते हो। यूज द कोड MTLIVE एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं फिर से बता दूं, 30 मिनट एंड इस टॉपिक पे आपकी एक कंसेप्चुअल गिरफ्त होगी। ये टॉपिक आपकी एक कंसेप्चुअल कमांड में होगा। आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करोगे, आप ये क्लेम कर पाओगे कि इस टॉपिक को मैं इसकी आत्मा तक समझता हूं। तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समझने की कोशिश करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। और वो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्त, बेंडिंग। एक बेंडिंग का एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो बेंडिंग। बेंडिंग के केस में, बेंडिंग के केस में आप ये जो एक्सिस देख रहे हो इस बॉडी की, इसके अबाउट एक मोमेंट अप्लाई करते हो। आप ये जो एक्सिस देख रहे हो बॉडी की, इसके अबाउट एक मोमेंट अप्लाई करते हो। इस तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट अप्लाई करके यू गेट, दिस इज हाउ यू अप्लाई एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट एंड बेंडिंग होने लग जाती है। अब आप एग्री करोगे, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अब आप एग्री करोगे कि जितना मोमेंट आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी डेवलप होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने वाले थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने के बजाय आप बेंडिंग पढ़ाने लग गए, ये तो चीटिंग है। दिस इज नॉट करेक्ट। कोई बात नहीं, आप समझो और समझ समझ के समझो। दैट एक रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने लिया है, और वो रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेंडिंग का। जब भी किसी बीम की बेंडिंग होती है तो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए। मैंने ये इतना पार्ट ले लिया, और इस इतने पार्ट का मैं सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। इस इतने पार्ट का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम लेट्स मेक दैट। ये इतना पार्ट है, यहां पर एक सेक्शन कट किया है मैंने, और यहां पर एक्सटर्नली मोमेंट अप्लाई किया गया है। इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। इन इंटरनल फोर्सेस को कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? इन इंटरनल फोर्सेस को कहते हैं स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप बोलोगे कि यार एक्शन मोमेंट और रेजिस्टिंग मोमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, जितना आपने अप्लाई किया और जितना यहां से रेजिस्टिंग मोमेंट बनेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दोनों इक्वल होने चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो एम आपने अप्लाई किया, और जो रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप हुआ, जो बीम के सेक्शन पर रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप हुआ, वो रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको अगर आप ये जिस एरिया पर डेवलप हो रहा है उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। देखो ना, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया फोर्स। और मैं मान लेता हूं कि न्यूट्रल एक्सिस से ये वाई डिस्टेंस पर ये छोटा सा एरिया मैंने सेलेक्ट किया था। तो सिग्मा डी ए को यानी कि फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये बन जाएगा मोमेंट। अब छोटे से एरिया की वजह से मोमेंट कंट्रीब्यूट हुआ है, ये पूरे एरिया की वजह से कितना मोमेंट कंट्रीब्यूट होगा? पूरे एरिया की वजह से मोमेंट कंट्रीब्यूट होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाने, चुप चुप एकदम चुप,
एकदम चुप। जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ोगे, आपको सिखाया जाएगा कि बेंडिंग के केस में स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रल एक्सिस से जितनी दूर जाओगे आप, स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सिग्मा को रख दिया मैंने के वाई, एंड देन डी ए इज देयर, एंड देन वाई इज देयर। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मिलेगा m इज इक्वल टू के मैंने बाहर ले लिया, और के बाहर लेने के बाद मेरे पास है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट से एक एग्जाम्पल मैंने उठाया, और बस इसको आप दिमाग में एब्जॉर्ब कर लो। m is equal to k इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA। ओके, एंड अब मैं आपको ले चलता हूं एक दूसरे एग्जाम्पल पर। लेट मी नाउ टेक यू टू अनदर एग्जाम्पल, एंड दिस टाइम दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सपोज मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर गेट है, और इस रेक्टेंगुलर गेट पे लेफ्ट साइड से फ्लूइड का प्रेशर एक्ट कर रहा है। लेफ्ट साइड से फ्लूइड का प्रेशर एक्ट कर रहा है, एंड यहां टॉप पर इस गेट को एक पिन में सपोर्ट किया गया है। तो पिन में सपोर्ट किया गया है, तो ये फ्लूइड के प्रेशर की वजह से रोटेट हो सकता है। एक गेट है, और उस गेट को जैसे मैं मान लेता हूं कि ये रिमोट है, ये एक गेट की तरह से है, एंड फ्लूइड का प्रेशर एक तरफ से एक्ट कर रहा है जो इस गेट को रोटेट करने की कोशिश करेगा। मैं जानना चाहता हूं कितना मोमेंट इस फ्लूइड प्रेशर ने जनरेट किया। फ्लूइड का जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी वाई डिस्टेंस पर, किसी भी डीए एरिया पर, किसी भी वाई डिस्टेंस पर उस उपस्थित डीए एरिया पर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से कितनी रोटेशनल टेंडेंसी जनरेट होगी, कितना रोटेशन जनरेट होगा इस गेट में। कैलकुलेट करते हैं प्रेशर फोर्स की वजह से। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा फोर्स। और अगर मैं इस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मोमेंट। ये बन जाएगा मोमेंट। आप जानते हो, नहीं जानते तो आज से जान लो, दैट P की वैल्यू होती है रो जी वाई। फ्लूइड स्टैटिक्स में आप सीखने वाले हो दैट प्रेशर की वैल्यू y के साथ, डेप्थ के साथ बढ़ती रहती है, और वो वैल्यू होती है रो जी वाई, एंड दैट वैल्यू इज रो जी वाई। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रो जी को बाहर ले लो, तो उसके बाद आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। उसके बाद यू विल बी हैविंग इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। एंड एक एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बेंडिंग टॉपिक से दिया, और एक एग्जांपल मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स प्रेशर टॉपिक से दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड स्टैटिक्स टॉपिक से दिया। तो एक एग्जांपल हमने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बेंडिंग से, और एक एग्जांपल हमने देखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक्स से। और ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दसियों एग्जांपल्स में दे सकता हूं कि पूरे इंजीनियरिंग की फील्ड में इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, पूरी इंजीनियरिंग की फील्ड में इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ऐसी एक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ नोवेयर कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, दसियों एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं पूरी इंजीनियरिंग में, दैट मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की क्वांटिटी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए हमने नहीं इनवाइट किया उसे, कहीं ना कहीं से खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। इट जस्ट अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर। लोगों ने कहा कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी अगर इस तरह से प्रकट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं आज के बाद से, और इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके रख लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके रख लेते हैं सर्कल के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं ट्रायंगल के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं पैराबोलिक एरिया के लिए।
और अगली बार से ये मेरे सामने आएगा तो मैं बोलूंगा आओ आओ, तुम्हारी वैल्यू मेरे पास है, आओ 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 आओ, मुझे पता था कि तुम बिना किसी इनविटेशन के प्रकट होगे बेटा, तुम्हारी वैल्यू मेरे पास है, आ जाओ। सो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, माई डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक एग्जांपल हमने किया और उसमें इस तरह की एक क्वांटिटी अपीयर हुई, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एग्जांपल किया, उसमें भी इस तरह की एक क्वांटिटी अपीयर हुई, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। इस तरह की एक क्वांटिटी इंजीनियरिंग में कई बार कई बार कई बार कई बार अपीयर होती है। Such quantity appears in engineering applications number of times. People defined it by a new name called moment of inertia. तो moment of inertia actually एक physical quantity नहीं है जिसे आप टेम्परेचर की तरह या वॉल्यूम की तरह या लेंथ की तरह या एरिया की तरह या प्रेशर की तरह या फोर्स की तरह फील कर सको। एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स में, कई सारे एप्लीकेशंस में प्रकट होता है। लोगों ने कहा दो इसको नाम, लोगों ने कहा दो इसको एक नया नाम। People said that let's give it a new name. इसको देखते हैं एक नया नाम। और आज के बाद से, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट हमने एक नया नाम दे दिया है इस तरह की क्वांटिटी को, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। अब ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए ही किया जाए। अगर एक्स एक्सिस से देखेंगे तो डिस्टेंस वाई दिखेगी, तो वाई स्क्वायर डी ए एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। अगर एक्स वाई एक्सिस से देखेंगे तो डिस्टेंस एक्स दिखेगी, एंड इसलिए अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट डिफाइन करें ऐसी ही एक क्वांटिटी, ऐसी ही एक क्वांटिटी, तो वो हो जाएगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए। ओके, इनफैक्ट मेरे प्यारे दोस्तों, एक और क्वांटिटी डिफाइन की जाती है और वो क्वांटिटी थोड़ी सी वियर्ड है, जिसमें एक्स वाई डी ए यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये सारे के सारे जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे के सारे एरिया की जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। इनका मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, इनका लोड से कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज से। तो एक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है एरिया की जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the one that we call by the name moment of inertia. Observation number 2, observation number 2, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से समझियो, बी वेरी अटेंटिव, हाँ, एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग। दोस्त, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट ये एरिया है अगर, तो एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया आपने डी ए, और इस डी ए एरिया की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई, और आपने वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स स्क्वायर डी ए, और आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, वो है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, आपको आपकी होने वाली की कसम, होने वाली बाइक की कसम, बहुत ध्यान से समझियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डिफाइन कर सकता हूं इस एक्सिस के अबाउट। आई कैन डिफाइन वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट। इस पॉइंट को कहते हैं प्रॉब्लम का पोल, और इस पॉइंट से जाती हुई z एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूं तो एक डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी होगी मुझे, क्योंकि पोल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं हम, इसलिए उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज वी आर डिफाइनिंग, इन दोनों को कहते हैं रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इन दोनों को कहते हैं रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर मैं z एक्सिस के अबाउट डिफाइन करूं तो उसे कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
एक एक बात एब्जॉर्ब करते जाना, एक एक बात नोट करते जाना, और आज के बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में होगी एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाए जो एक्सिस एरिया के परपेंडिकुलर है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाए जो एक्सिस एरिया के परपेंडिकुलर है। उसको आप ओ के अबाउट भी कह सकते हो और जेड के अबाउट भी कह सकते हो। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी ए। लेकिन दोस्त आप इमीडिएटली मुस्कुरा रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। हाँ सही है, मुस्कुराओ, सही है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कंसेप्ट है जिसको छिपा रहे हो? आर आप देख पा रहे होंगे एक्स और वाई से रिलेट किया जा सकता है। आई होप यू आर वेरी क्लियरली एबल टू सी दिस, दैट आर को एक्स और वाई से रिलेट किया जा सकता है। तो ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एक्सिस के अबाउट, इसमें आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस साहब अमर रहे। सो मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास होगा इंटीग्रेशन वाई डी एंड मेरे पास होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी। क्या ही तो बात है। इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी क्या है? आई एक्स। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी क्या है? आई वाई। तो आई जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ये जो रिजल्ट आपको मिला है इस रिजल्ट को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस है कहां? जेड एक्सिस है एरिया के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आती हुई एक्सिस। तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस इज नोन बाय द नेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एंड उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक और बात आपको जाननी है, और ये होगी आखिरी बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। And this will be the last observation as far as moment of inertia is concerned. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सपोज एक सपोज एक एरिया है और उसके सेंट्रॉइड से पास होने वाली, उसके सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस है एक्स जी, और एक और एक्सिस है हमारे पास जो एक्स जी के पैरेलल है। एक तो सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस है एक्स जी, एक और एक्सिस है हमारे पास जो सेंट्रॉइड के पैरेलल है। ऑफ कोर्स दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का गैप, दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का गैप कभी चेंज नहीं होने वाला है। दोनों के बीच का गैप कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू गेट, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अगर मैं एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूं, ये है गैप, और मैंने सेंट्रॉइडल एक्सिस से डिस्टेंस मान ली y। तो अगर आप x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करोगे कैसे लिखोगे? अगर आप x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करोगे आप लिखोगे इंटीग्रेशन y प्लस गैप, इंटीग्रेशन y प्लस गैप का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए अलग कर लो, एंड गैप स्क्वायर डी ए अलग कर लो, गैप स्क्वायर डी ए अलग कर लो, एंड उसके बाद 2 इंटू गैप इंटू वाई डी ए अलग कर लो। 2 इंटू गैप इंटू वाई डी ए अलग कर लो आप। सो यस वी आर गोइंग टू हैव 2 इंटू गैप इंटू वाई डी ए। गैप मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आप नोटिस करोगे कि मैंने उसको बार बार इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया है गैप को। दोस्त इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए क्या है? इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए सेंट्रॉइड के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड इंटीग्रेशन डीए हो जाएगा ए, सो आपको मिल जाएगा एरिया इंटू गैप स्क्वायर, ये है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन वाई डीए, अगर सेंट्रॉइड के अबाउट फर्स्ट मोमेंट है तो वो जीरो होगा, वो जीरो क्यों होगा? ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे सिखा रहा हूं, ऐसे ही सेंट्रॉइड जब सिखाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन वाई डीए क्यों जीरो होगा अगर सेंट्रॉइड से जाती हुई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर की गई है। तो अगर सेंट्रॉइड से जाती हुई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर की गई है तो इंटीग्रेशन वाई डीए जीरो होगा। ये जो आप ब्लैक वाला देख पा रहे हो लास्ट में, इसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। This expression is known by the name parallel axis theorem. This expression is known by the name parallel axis theorem. इस एक्सप्रेशन को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक बार क्विकली रिकैपिचुलेट कर लो दैट अभी तक आपने चार बातें सीखी टोटल। इन टोटल आपने चार बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात आपने ये सीखी, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सबसे पहली बात तो एक रिकैप करते हैं और उसके बाद मैं आपको करवाता हूं कुछ प्रॉब्लम्स। लेट्स डू अ रिकैप। तो रिकैप में सबसे पहली बात कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कई बार हम देखते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कई बार हम देखते हैं दैट इस तरह की एक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है। और इस तरह की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है तो लोगों ने उसको एक नया नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, और वो नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, and that name is moment of and that name is moment of inertia। सबसे पहली बात हमने ये समझी। दूसरी बात फिर हमने ये समझी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, अगर y एक्सिस के अबाउट डिफाइन करेंगे तो x स्क्वायर डीए, और x एक्सिस के अबाउट डिफाइन करेंगे तो y स्क्वायर डीए। y एक्सिस के अबाउट डिफाइन करेंगे तो x स्क्वायर डीए, x एक्सिस के अबाउट डिफाइन करेंगे तो y स्क्वायर डीए, then it is going to be y square dA। ऑलराइट, एंड एक और टर्म मैंने डिफाइन किया, उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन एक्स वाई डीए। उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, that is known by the name product of inertia। cool, and guys तीसरी और चौथी बात हमने दो थ्योरम्स के बारे में सीखा। पहले थ्योरम को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरे थ्योरम को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि अगर एरिया के प्लेन में जो एक्सिस है, एरिया के प्लेन में जो एक्सिस है वो तो रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेगा, और एरिया के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, एरिया के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो डिफाइन करेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाए तो वो z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा r स्क्वायर dA। उसे हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नोन बाय द नेम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने प्रूव किया दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को Ix और Iy का सम लिखा जा सकता है। एंड उसके बाद एक और ब्यूटीफुल थ्योरम, एंड दैट थ्योरम सेज कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप सीजी से जाते हुए उसके पैरेलल एक एक्सिस सेलेक्ट करो और उसके बाद एरिया इनटू गैप का स्क्वायर ऐड कर दो। अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सेंट्रॉइड से जाती हुई उसी के पैरेलल एक एक्सिस हो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, और उसके बाद उसमें एरिया इनटू गैप स्क्वायर ये ऐड कर दो। ये कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, and this one is known by the name perpendicular
axis theorem, and this one is known by the name parallel axis theorem. Problems. Let's go ahead to the problems. आते हैं प्रॉब्लम्स पर. सो एग्जांपल्स पर. एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल है. इन द एग्जांपल्स वी हैव द वेरी फर्स्ट एग्जांपल कि भाई ये कुछ फार्मूलाज आपने देखे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. जैसे रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये फार्मूलाज आते कहां से हैं? आपने देखा होगा ना बी डी क्यूब बाई 12. आपने देखा होगा पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 64. या सर्कल का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32. तो सवाल उठता है ये फार्मूलाज कहां से आते हैं? ये फार्मूलाज आते हैं बेसिक डेफिनेशंस से. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ रेक्टेंगुलर एरिया एंड लेट्स से मैं उस रेक्टेंगुलर एरिया का xg से सेंट्रॉइड से जाती हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूं. डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? डेफिनेशन है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए. इसका मतलब एक छोटू एरिया सेलेक्ट करना होगा हमें. दिस मींस वी विल हैव टू सेलेक्ट अ छोटू एरिया ऑन दिस एंटायर एरिया. जब तक हम एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे हम इंटीग्रेट करके इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते. वी कांट रियली इवैल्यूएट दिस. तो एक छोटा सा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और उस छोटे से y डिस्टेंस पर उस छोटे से एरिया का थिकनेस है dy. मैं मान लेता हूं कि पूरे रेक्टेंगल की विड्थ है b और मैं मान लेता हूं कि रेक्टेंगल का टोटल हाइट है h. तो जाहिर सी बात है एक्सिस के ऊपर प्लस h/2 और एक्सिस के नीचे माइनस h/2. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसमें dA की वैल्यू रख दूं b dy, if I put dA value as b dy, तो b बाहर आ जाएगा और मुझे मिलेगा y³ डिवाइडेड बाई 3. और आप बता दो मुझे, नहीं आप बता ही दो आज मुझे, ना ऐसे नहीं चलेगा. आप बता दो कि मैं लिमिट क्या रखूं y की. अगर सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो लिमिट -h/2 से लेकर प्लस h/2 तक. तो लिमिट हो जाएगी, अगर पूरा रेक्टेंगल कवर करना है तो -h/2 से लेकर प्लस h/2 तक. दोस्त ये लिमिट्स रख दो आप एंड यकीन करो मेरा b/3 बाहर आ गया. h/2 यहां पर रखोगे तो मिल जाएगा आपको h³/8 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h³/8. फिर से एक बार, तो मुझे मिलने वाला है b/3 और मुझे मिलने वाला है 2h³/8. 2 ने 8 को मार दिया 4, सो मुझे मिलने वाला है bh³/12. देन आई एम गोइंग टू गेट bh³/12. मेरे प्यारे दोस्तों, आज से आपको पता है कि ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन कहां से जनरेट हुआ. सिमिलरली अभी आप रेक्टेंगल की दूसरी एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हो. जैसे आपने x के अबाउट किया तो bh³/12 मिला, ऐसे ही आप y एक्सिस के अबाउट करते तो hb³/12 मिलता. तो आपको मिलता hb³ डिवाइडेड बाई 12. कूल. एक और एग्जांपल देखते हैं. तो इस तरह से तो स्टैंडर्ड एरियाज के कैलकुलेशंस होते हैं. दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरियाज. This is how we do the calculation of standard areas. As our second example, let's take a composite area. By the way, सर्कल के लिए आप याद रख लो, जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए याद रखा है, सर्कल के लिए आप याद रख लो पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 64. ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसी भी डाया के अबाउट. और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी पावर 4 बाई 32. तो आधे घंटे में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ी हुई हर बेसिक जानकारी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, एग्जांपल्स, अगर आप चाहते हो कि इस कैप्सूल सीरीज को मैं जारी रखूं तो मेक श्योर कि इसको शेयर करते रहो और मुझे मोटिवेट करो. जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा व्यूज होंगे, उतने ही ज्यादा
वीडियोस में इस कैप्सूल कोर्स में लाता रहूंगा। 30 मिनट्स एंड एक कंसेप्ट, उसके डेरिवेशन, उसके एग्जांपल, सब कुछ परफेक्ट। 30 मिनट एंड वन टॉपिक, वन छोटा सा टॉपिक कंप्लीट, ओवर, खत्म। गाइस सपोज एक टी सेक्शन है मेरे पास, सपोज देयर इज अ टी सेक्शन एंड इस टी सेक्शन का विड्थ आपको गिवन है 80 mm एंड ये थिकनेस गिवन है 20 mm and this thickness is given as 20 mm and this height is given as 100 mm। आपको बताना है कि सेंट्रॉइड से पास होने वाली, बाय द वे सेंट्रॉइड है कहां, बाय द वे वेयर इज द सेंट्रॉइड, मैं आपको सीधे बता देता हूं अभी फिलहाल। दैट सेंट्रॉइड होगा अवेलेबल 20 into 100 into 50 प्लस 1600 into 110 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1600। सेंट्रॉइड अवेलेबल है इसका 76.67 पर बॉटम से, बॉटम से सेंट्रॉइड अवेलेबल है 76.67 mm पर। आपको बताना है सेंट्रॉइड से पास होने वाली उस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रॉइड से पास होने वाली उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एरिया का, टोटल एरिया का, टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंट्रॉइड से पास होने वाली उस ग्लोबल एक्सिस के अबाउट। इनफैक्ट वो ग्लोबल एक्सिस है इसलिए मैं एक्स जी कहने के बजाय एक्स बार कहना पसंद करूंगा, इसलिए मैं एक्स जी कहने के बजाय उस एक्सिस को एक्स बार कहना पसंद करूंगा। तो मुझे पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक्स बार के अबाउट, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दो एरियाज में। दैट एक काम करते हैं, एक्स बार के अबाउट एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया नंबर 2 का अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को सम अप कर देते हैं। एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया मैंने, एरिया नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और दोनों को सम कर दिया, तो टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया मुझे। अब क्या एक्स बार एरिया नंबर 1 का सीजी है? क्या एक्स बार एरिया नंबर 1 का सेंट्रॉइड है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। एरिया नंबर 1 का सेंट्रॉइड, खुद का सेंट्रॉइड, एरिया नंबर 1 का खुद का सेंट्रॉइड तो 50 पर अवेलेबल होगा और मुझे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अपने सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना मालूम है और उसके साथ साथ मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम है। तो मैं बोलने वाला हूं कि एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे मोटी वाली एक्सिस पर चाहिए तो क्यों ना मैं एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके उसमें उस एरिया और उस एरिया की सेंट्रॉइडल एक्सिस और मेरी जिस एक्सिस में मैं इंटरेस्टेड हूं दोनों के गैप का स्क्वायर, मैंने यूज कर लिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड एरिया है और उस सेकंड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए एक्स बार के अबाउट, लेकिन क्या एक्स बार उस सेकंड एरिया का सीजी है? इज एक्स बार द सीजी ऑफ दैट सेकंड एरिया? नो, सीजी तो सेकंड एरिया का यहां कहीं होगा, सेंट्रॉइड तो सेकंड एरिया का यहां कहीं होगा। कितनी डिस्टेंस पर? 100 प्लस हाफ ऑफ 20, 100 प्लस हाफ ऑफ 20, 100 और उसके बाद 20 का हाफ उसमें ऐड कर दिया मैंने 110। तो मैं फिर से बोलने वाला हूं कि यार उस सेकंड एरिया का सेंट्रॉइड तो मैं इस मोटी वाली एक्सिस पे कैलकुलेट करना नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस ब्लू वाली एक्सिस पर कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए मोटी वाली एक्सिस पर ट्रांसफर कर दूंगा उसे। यस, सेकंड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना मालूम है मुझे, एंड देन A2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले एरिया का सीजी और जिस एक्सिस में मैं इंटरेस्टेड हूं दोनों के गैप का स्क्वायर। इसके आगे कुछ भी नहीं है दोस्त,
आफ्टर दिस जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड कैलकुलेशन। यहाँ के बाद से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की फॉर्मेलिटी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एरिया का अपने खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, b इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। पहले एरिया की वैल्यू क्या है, 2000। पहले एरिया के CG और मोटी वाली एक्सिस, जिस एक्सिस में मैं इंटरेस्टेड हूं, x बार, उन दोनों के बीच में गैप कितना है? उन दोनों के बीच में गैप है 100 माइनस 76.67। 100 माइनस 76.67। सो उस गैप का स्क्वायर करना होगा मुझे। 100 माइनस 76.67 और इसका स्क्वायर करना होगा मुझे। एंड देन मेरे प्यारे दोस्तों आते हैं सेकंड टर्म पर। सेकंड वाले रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 80 mm, और डेप्थ कितनी है, 20 mm। सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा 1600। एंड सेकंड वाले एरिया की सेंट्रॉइड और मोटी वाली एक्सिस के बीच में गैप कितना है, 110 माइनस 76.67। एंड बाय द वे पहले एरिया में तो गलत लिख दिया आपने सर, पहले एरिया में 50 है। 76.67 माइनस 50 इज द गैप। पहले एरिया के लिए जो गैप है वो, सॉरी शक्तिमान, और दूसरे एरिया के लिए गैप है 110, 110 माइनस 76.67, इसका स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आप एंड आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड यू कैन रिपोर्ट द आंसर, जो भी आएगा फाइनल आंसर दैट यू कैन गेट। अगर आप चाहते हो मैं खुद ही कैलकुलेट कर देता हूं। मीनवाइल याद रखो आज और कल 2 दिन हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन को अभूतपूर्व तरीके से करने के लिए, अनमैचेबल तरीके से करने के लिए, एक ऐसे तरीके से करने के लिए जिसे आप डे 1 से लेकर लास्ट डे तक एंजॉय करने वाले हो। और मतलब सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग की बात नहीं है दोस्त, आपको क्वेश्चंस की ये वैरायटी मिलने वाली है, ये डाइवर्सिटी मिलने वाली है। आपको यकीन नहीं हो तो टेलीग्राम पे एक चैनल है, अगेन इट्स नॉट अलाउड, अदरवाइज मैंने शेयर किया होता, लेकिन आप सर्च करो, ढूंढो कहीं से भी मारुत सर का या राजीव सर का, तो टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहां पर जाकर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी और उन प्रैक्टिस शीट्स में आप देख सकते हो, पब्लिक है, ओपन है, उन प्रैक्टिस शीट्स में आप देख सकते हो क्वेश्चंस का कंटेंट और क्वेश्चंस का लेवल। एक एक क्वेश्चन पे आधे आधे घंटे मेहनत की गई है। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कंसेप्ट्स बिल्ड ना हो, प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से, उतनी ही इंटेंसिटी से, वैसी ही क्वालिटी की प्रॉब्लम्स भी आपको मिले, आ जाओ ऑन अकेडमी पर और मिलकर मिलकर मचाएंगे दोस्त। आज और कल स्पेशल प्राइस अवेलेबल है 26,000 का। परसों से आपको कम से कम 9,000 ज्यादा स्पेंड करने पड़ जाएंगे। सो मेक श्योर यूज द कोड MTLIVE। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहली लाइव क्लास में प्लस पर आना और बता जरूर देना मुझे कि सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, अब आप मुझे गाइड कर दीजिए। Cool. Thank you so very much, people. I hope you enjoyed this 30 minutes capsule course, 30 minutes capsule session on moment of inertia. Keep seeing you. अच्छे से मेहनत करो, सफल हो, so that आपके पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको आप, और थोड़ा बहुत मेरा भी। धन्यवाद, मचाना जारी रहे।